हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बनाने वाले हैं घेवर, वो भी बिना किसी मोल्ड के। तो सबसे पहले हमने इसके लिए लिया है 1 कटोरा मैदा, आधा कटोरा बेसन, बर्फ़ के कुछ क्यूब्स और लगभग 4 से 5 चम्मच के करीब था यहाँ पे घी। तो सबसे पहले जो घी है ना, उसको हम डाल देंगे एक बड़े बर्तन में। अब आप आके देखोगे कि हमें एक बड़े बर्तन की ज़रूरत यहाँ पे क्यों है। तो सारा घी हमने यहाँ पे पलट दिया था। अब यहाँ हम लेंगे बर्फ़। तो ये होता है मैजिक। जब आप बर्फ़ को घी के साथ फेंटोगे ना, तो जो घी का गोल्डन कलर है वो धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने वो सारा चेंज होकर ऐसे वाइटिश मक्खन की तरह हो जाएगा। एक क्रीमी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक कि हम देख रहे हैं कि वो एक क्रीमी कंसिस्टेंसी वाले वाइट मक्खन के कलर का नहीं हो जाता। तो बस हल्के हाथों से हमें इसे फेंटते जाना है। अब जब हम एक बार कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे ना, हम देखेंगे कि वो एक मक्खन की कंसिस्टेंसी, जैसे वाइट मक्खन होता है ना, वैसी कंसिस्टेंसी का हो गया। तो बस उतना तक ही हमें यहाँ बर्फ़ की ज़रूरत है। उसके बाद एक एक करके जो बर्फ़ के क्यूब्स हैं ना, हम उसे निकाल देंगे। बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए थी। सो दैट वाज इट। यहाँ हमने सारी बर्फ़ को कर दिया है हमारे बड़े बर्तन से बाहर। ज़रा भी वेस्ट नहीं होता गाइज़। ये ना सारा मक्खन, घी, ये जो है ना, ये बर्फ़ पे बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। सो नो वेस्टेज एट ऑल। अब यहाँ हम डालेंगे जो मैदा है हमारे पास, और जो बेसन है थोड़ा थोड़ा करके मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि सारा घी वो थोड़े से में मिक्स ना हो जाए। यहाँ आप चाहो एक बार में डाल दो, मैंने 2 बार में करके पूरा डाला है। और हमें एक क्रम्बली डो जैसा होता है ना, अब बिल्कुल इसको गूंद मत देना। इसमें ना हमें एक क्रम्बली कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे हमारी कुकी डो की होती है ना पकने के बाद, जब हम उसको जैसे चीज़ केक की बेस की कंसिस्टेंसी होती है, वैसे क्रम्बली टेक्सचर चाहिए। वो थोड़ा स्टिफ होता है, बट ये हमें नॉर्मल सा क्रम्बली, बस कंबाइन करना है हमें इसे हल्के हाथों से। अब जब हमने ये सारा कुछ अच्छे से हल्के हाथों से कंबाइन कर लिया, इसके बाद हम लेंगे बिल्कुल चिल्ड पानी। अब इसका पर्पस है कि हमें इसे ठंडा ही रखना है। इसे बैटर को भी हमें बाद में भी ठंडा ही रखना होगा। और बस हम इसे ना हल्के हाथों से एक स्मूथ सा बैटर सा बना देंगे ताकि इसमें कोई गांठ ना हो। अब ये बिल्कुल बिना गांठों का हो वो कोई ज़रूरी नहीं है। एक आधा कहीं छोटी बहुत रहेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा मैनेज। बट बेसिकली हमें एक बिना गांठों वाला यहाँ पे पतला सा बैटर चाहिए। आपको याद है पिछली वीडियो में जब हमने मोतीचूर के लड्डू बनाए थे जिस दिन, तो उस दिन भी आई थिंक लास्ट वीक ही था वो भी। तो बस वैसा ही हमें यहाँ पे एक बैटर चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ था। अब यहाँ पर भी बेसन है इसके अंदर, तो वो पानी को सोख कर लेता है हमेशा की तरह। तो हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा पानी, अपनी मनचाही कंसिस्टेंसी, बस इतना फ्लो ही हो, हमें इसको ऐड करके इसको पतला बना लेना है। ये बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी है गाइस, वो मोतीचूर के लड्डू वाली। तो अगर वो नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ जाओ, लुक एट दैट, चेक दैट आउट। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर दो, क्योंकि हर वीकेंड ना बड़े प्यारे प्यारे वीडियोस आने वाले हैं रेसिपीज़ के। अब हमने सिंपल सा घर के एल्यूमिनियम फॉइल से बनाया है यहाँ मोल्ड। लाइक गाइस, इतना इजी है ना कि किसी मोल्ड की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है जब भी आप घेवर बनाओगे। अब बस हमें घी में एक मोल्ड को फिट करना है, रख देना है, और ये कोई हिलता नहीं है जब तक आप इसे हिलाओ नहीं। तो डरने वाली भी कोई बात नहीं है, बस आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। अगेन घी तेल के पास तो वैसे भी केयरफुल रहना चाहिए। जब हम बैटर इसमें ऐड करते जाएंगे ना, तो वो अपने आप देखोगे कि जालियाँ बनती जाएंगी। दैट्स बिकॉज कि घी है गरम, बैटर है ठंडा और पतला, तो इसीलिए वो जालियाँ अपने आप बनती जाएंगी।
बस आपको थोड़ा केयरफुली बैटर को धीरे 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 इवनली आपको इसमें ऐड करते जाना है। और टाइम टू टाइम आपको किसी भी स्टिक से या बेलन से किसी भी चीज़ से आपको इसके बीच में होल जो है वो कंटिन्यूअसली बनाते जाना है थोड़े थोड़े टाइम में। अब यहाँ ना जो गरम घी है वो इसके ऊपर से डालना है हमने, वो इसीलिए क्योंकि ये इवनली हर तरफ से पकता रहे, ये कहीं सेंटर में या कहीं कच्चा ना रहे, हमें इसका ध्यान रखना है। और आप एक चीज़ गौर करोगे, जैसे ही ये अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा ना, या ये जब पक जाएगा तो ये अपने आप जो है ना, अब ये देखो यहाँ पर इसने अपने आप ही मोल्ड जो है वो रिलीज़ कर दिया। मैंने एक और छोटा सा मोल्ड बना लिया था गाइस, कढ़ाई में जगह थी, मैं कहा वेस्ट क्यों ही करनी। तो बस अब ये भी आराम से डीमोल्ड हो जाएगा जब ये पक जाएगा। बस ऐसे ही करके हमें अपने सारे के सारे जो घेवर है वो पका लेने हैं। लगभग बनाए थे मैंने 8, वीडियो में दिखा रही हूँ 4। और अब हमने बनाई थी चाशनी। तो चाशनी में मैंने ऐड करा था यहाँ पे लगभग 1.5 कप या 1.5 ग्लास के करीब, बड़े ग्लास थे तो 1.5 ग्लास के करीब था यहाँ पे पानी। और मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम चीनी ली थी, मुझे घेवर बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है गाइज़। मोर ओवर हमने अभी रबड़ी भी बनानी है, तो बस हमने यहाँ पे अपनी चाशनी कर ली रेडी। और एक एक करके ना, ये जब हल्का गर्म रहे, ये नहीं कि उबलते हुए, बिल्कुल बिल्कुल हल्का गुनगुना सा रहना, फिर मैंने इसमें अपने घेवर डाल दिए एक एक करके सारे। और मैं ज़्यादा देर इसको डिप नहीं करती हूँ क्योंकि ये फिर बाद में बहुत सॉगी हो जाता है। तो लगभग मैंने 4 मिनट से 5 मिनट से थोड़ा कम था शायद, इसको डिप करके रखा था और उसके बाद हमने ये सारा जो है निकाल लिया था। अब बारी थी हमारे लिए बनाने की रबड़ी। तो यहाँ मैंने लिया था, ज़्यादा नहीं, लगभग 1 लीटर था ये फुल फैट मिल्क। अब स्टार्टिंग में हमें ध्यान क्या रखना है ना गाइस, कि ये नीचे जलने ना लग जाए। तो जब तक पहला उबाल नहीं आ जाता, फर्स्ट बॉईल, तब तक हमें इसे मिलाना है। और जब ये थोड़ा सा पक गया था, लगभग मेरे को 10-15 मिनट हो गए थे, ये साइडों से लगने लग गया था, मलाई बनने लग गई थी, तो इसी स्टेज पर मैंने ऐड कर दी थी चीनी। क्योंकि अब ये धीरे धीरे पकेगा, इसको काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंटली इसमें रखना पड़ता है, दिमाग शांत, बट कोई बात नहीं है, वो हो जाता है। अब हम इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे बीच बीच में, इसे ना बस नीचे जलने नहीं देना है। अब देखते ही देखते ना आप देखोगे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी हो रही है और दूध की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है। साइडों पे जो मलाई इकट्ठा हो रही है वो हम स्क्रैप करते जाएंगे और वापस से इसी में डाल देंगे। कई वो जो रबड़ी होती है ना, दानेदार रबड़ी, ये बस वही है। यही मलाई जो होती है वो रबड़ी को दानेदार बनाती है, जो साइडों पे स्क्रैप हो रही है ना, बस ये है सारा मैजिक। अब आप देखोगे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो गई है, जितना था ये उसका 2/3 या लगभग आधा रह गया है। तो बस वही मैजिक, अपना मलाई को स्क्रैप करो और वापस से डाल दो उसी उबलते दूध में। और यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है ना, इतनी तक ही हमें इसे पकाना है। अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो गाइस, जब तक ये ठंडा होगा ना, ये बिल्कुल जम जाएगा और ये फिर मज़ा भी नहीं आएगा और हैंडल भी नहीं होगा। तो हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी तक पकाना है, क्योंकि जब आप इसे सेट होने रखोगे ना तो ये अपने आप और थिक हो जाएगा। तो यहाँ मैंने गैस करी ऑफ और एक दूसरे बर्तन में इसको कर लिया ट्रांसफ़र, क्योंकि इसको ठंडा भी करना है, इतने गर्म में आप अपने घेवर पे इसको नहीं डाल सकते। गाइस इतनी दानेदार बनी थी ना, लाइक सीरियसली, मेरा तो मन कर रहा था छोड़ो घेवर, ऐसे ही खा लेते हैं। बट कोई ना, अब हम लेंगे यहाँ पे घेवर। और इसको पहले हमने किया है ठंडा, ये याद रखना गाइस कि जो हमारी रबड़ी है ना, वो यहाँ पे हो चुकी थी रूम टेम्परेचर तक, तो उससे ज़्यादा हमें कुछ गर्म नहीं यूज़ करना अपने घेवर के ऊपर। तो हमने यहाँ पे अपनी मन चाहे क्वांटिटी, जितना आपका घेवर संभाल सके, मन चाहे क्वांटिटी पे यहाँ पे हमने डाला है अपनी रबड़ी, जो हमने घर पे खुद बनाई थी अभी अभी।
अब इसके ऊपर ना आप चाहो तो जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। मेरे पास घर में टू बी ऑनेस्ट इस वक्त सिर्फ काजू और बादाम थे, तो मैंने बस काजू और बादाम ऐड कर दिए। आप चाहो पिस्ता अखरोट जो जिम है वो ऐड करो। तो गाइज़ इतना सिंपल है और इजी है घर पे बिना मोल्ड के इसको बनाना। तो प्लीज़ इसको ज़रूर बनाएं और अब मिलते हैं हम अगले हफ्ते। राधे राधे।